झंडे में चांद का होना और चांद पर झंडे का होना में औकात औकात का फर्क होता है, लेकिन पाकिस्तान ये समझता नहीं, इसीलिए हर बार मुंह की खाने आता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसकी हैसियत दिखाई थी, अभी भी बंद नहीं हुआ, थमा है। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, भारत भी उसे कोई राहत देने के मूड में नहीं, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया है। हाँ, आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि भारत ने सिंधु रिवर सिस्टम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का जो ऐलान किया था, अब उस पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और ये पाकिस्तान को आने वाले समय में बहुत कमजोर करेगा। कैसे? दरअसल सिंधु रिवर सिस्टम पर चिनाब नदी पर 4 डैम बनाने का काम तेज हो गया है। आपको बता दें कि भारत चिनाब पर 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाएगा और इसके टेस्ट की शुरुआत की गई है। पुणे में किए जा रहे इस टेस्ट के आधार पर डैम के डिजाइन को तैयार किया जाएगा। चिनाब पर बनाए जाने वाले डैम की मजबूती कितनी होगी, इसकी मजबूती के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, ये बात भी इसी टेस्ट के नतीजों से तय की जाएगी। जब ये चारों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काम करने लगेंगे, तब ये कितनी बिजली पैदा करेंगे, इसकी भी जांच की जा रही है। ये चारों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट यानी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए पानी की कुदरती बहाव का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए चिनाब का कितना पानी रोका जा सकता है, इसका भी बाकायदा टेस्ट किया जा रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान को अब हलक तक सुखाने वाला प्लान है। एक ऐसा प्लान जहां पर एक गोली नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और इसी खबर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तक हिंदुस्तान को जंग की गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, झंडे में चांद और चांद पर झंडा, औकात औकात का फर्क। पाकिस्तान और कहीं मार खा जाए तो खा जाए, कहीं और चूक जाए तो चूक जाए, लेकिन एक काम में कभी नहीं चूकता, वो गलती करना और भारत के हाथों पिटना। अपनी पैदाइश के वक्त से यही पाकिस्तान की फितरत रही है, वरना ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती 4 दिनों में मार खाकर घर बैठ चुका पाकिस्तान 100 दिनों के भीतर कम से कम ये हिमाकत तो नहीं करता। सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। अंग्रेजी में उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने मुंह खोला तो उकसावे की जुबान बोलने लगी। इससे पहले अमेरिका की गोद से भारत के डैम उड़ाने की धमकी देकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी यही गुस्ताखी कर चुके थे। हम भारत की ओर से बांध बनाए जाने का इंतजार करें। जब भारत बांध बनाएगा तो 10 मिसाइल दाग देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। जो पाकिस्तान आज भारत को जंग की धमकी दे रहा है, जो जंग में मार खाने के बाद भी भारत से सिंधु जल समझौता सस्पेंड न करने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने का फैसला कर चुका है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। यही पाकिस्तान के दर्द दरिया की असली वजह है। जब भी उसके सूखते हलक को खतरा दिखाई देता है, वो इसी तरह जंग की धमकी जारी करने लगता है। हम आपको पाकिस्तान के नाम हिंदुस्तान का जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि पाकिस्तान आखिर अचानक इतना फड़फड़ा क्यों रहा है। जिस सिंधु के पानी के लिए पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा है, वो भले ही जम्मू कश्मीर में रहती है, लेकिन पाकिस्तान की इस ताजा फड़फड़ाहट का सिरा पुणे से जुड़ता है, जहां सिंधु रिवर सिस्टम पर बनाए जाने वाले डैम के प्रोटोटाइप का टेस्ट हो रहा है। भारत जम्मू कश्मीर में यूं तो कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इनमें सबसे खास है चिनाब पर बनाए जा रहे 4 प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको उनके बारे में बता देते हैं। इनमें से एक है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किश्तवाड़ में बनाए जा रहे इस पावर प्रोजेक्ट से भारत 850 मेगावाट बिजली बना सकता है। दूसरा है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी किश्तवाड़ में ही बनाया जा रहा है। भारत को इससे 540 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। तीसरा है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर में बनाया जा रहा है।
भारत इससे 1856 मेगावाट बिजली पैदा करने की तैयारी कर रहा है। चौथा है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी किश्तवाड़ में ही बनाया जा रहा है, जिससे भारत को 624 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ मेजर क्षमता है पावर जनरेशन का, दोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन। करेक्ट। उसमें करीब 20,000 मेगावाट पोटेंशियल हो सकता है। इसलिए चीनाब रिवर पे पर्टिकुलरली अभी बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। राइट। लाइक कीरू पार, ये यहाँ पे बना है। ये कीरू प्रोजेक्ट है। दिस इज कीरू, स्क्वार एंड दुलहस्ती एक स्टेज तो कंप्लीट हो गए, एंड निसाहस्ती एंड दिस इज राटले प्रोजेक्ट। ये अभी जिसकी चर्चा चल रही है। अभी स्टडीज हमने शुरू किया है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इसके बाद स्टडीज होने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। ये 20,000 मेगावाट बिजली भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसीलिए भारत हर काम ठोक बजाकर करना चाहता है। इसके लिए पुणे के केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र यानी CWPRS में उन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के प्रोटोटाइप टेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। CWPRS इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की मजबूती और उसकी उपयोगिता की जांच कर रही है। यही डैम जब जम्मू कश्मीर की धरती पर तैयार होंगे तो एक तरफ भारत की चमकती तकदीर लिखेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बदरंग तस्वीर की जमीन तैयार होगी। पाकिस्तान जानता है कि रोटी उसके पास है नहीं और भारत ने हाइड्रो प्रोजेक्ट खड़े कर दिए तो उसे पानी भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि मुनीर जुबान से मिसाइल चलाते हैं और बिलावल लड़खड़ाती जुबान से जंग की धमकी दे रहे हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे। वैसे तो भारत इन धमकियों का जवाब आधिकारिक तौर पर पहले ही दे चुका है। मुनीर से लेकर बिलावल तक के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताकर खारिज कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान को अब जवाब दिया है बॉलीवुड के एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा एक डैम बनाएंगे, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। न्यूक्लियर हमले का भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की दिमागी मुफलिसी का इलाज ऐसे ही जटिल शब्द, क्योंकि पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हालांकि इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए, जो सुधर गया फिर वो पाकिस्तान कहां रह गया। खैर, हमने अभी जिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बातचीत की वो देश की तरक्की में बड़ी हिस्सेदारी निभाने वाले। इनमें 20,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। इतनी बिजली से रोजाना करीब 5 करोड़ घर ऐसे हैं जो रोशन हो। और यही पाकिस्तान के दर्द की दोहरी वजह है कि एक तरफ भारत ये बिजली से तरक्की का सफर तय कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएगा। अब ये डबल झटका पाकिस्तान को बौखला रहा है, कभी एटम बम, कभी कोई बम। वैसे पाकिस्तान में तो पाव भग के बम भी हैं, जिनका वो जिक्र कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का बहाना बनाकर अब जंग के बहाने खोज रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पानी के बिना जिंदगी अधूरी है। वैसे आपको बता दें कि जंग का जाली माहौल जो है ये बनाना पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है। आप याद कीजिए, पहलगाम हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया था। करीब महीने बाद पाकिस्तान के होश क्यों फाख्ता है? इसकी वजह है पाकिस्तान की टूटती हुई आर्थिक कमर। कैसे, वो हम आपको समझाते हैं। पाकिस्तान की दरअसल 90% खेती जो है वो इसी सिंधु और चिनाब नदी के पानी पर निर्भर है।
अब जल संधि अगर सस्पेंड होती है तो पाकिस्तानी खेती पर बड़ा असर पड़ेगा। तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो ठप हो सकते हैं। पाकिस्तान की बत्ती गुल हो सकती है क्योंकि बिजली उत्पादन से 30 से 50% तक की गिरावट आई है। भारत के ऑपरेशन सिंधु से पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट सकती है और इसका बही खाता आज कचहरी में हम खोलेंगे और समझाएंगे आपको। पाकिस्तान की 80% खेती ऐसी है जो प्रभावित हुई है। खासतौर पर खरीफ की फसल जो है उसे बड़ा नुकसान हुआ है। पैदावार 21% तक घट गई है और उससे पाकिस्तान की जीडीपी जो पहले ही नर्क में थी उस पर 25% और ज्यादा गहरा असर पड़ा है। यानी वो जो कहावत कहते नहीं है कि एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला, तो पाकिस्तान का हाल फिलहाल वही हो गया है। ऑपरेशन सिंधु का ऐलान यूं तो भारत ने काफी पहले कर दिया था, लेकिन अब लॉक एंड लोड किया गया है। ये भारत का वो वार है जिससे पाकिस्तान को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया है और इसीलिए आज आपको भी सिंधु जल संधि को समझना जरूरी है। हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें जो हैं वो भी ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी समझें। भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 अगस्त साल 1960 को यह सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर से जो 6 नदियां बहती हैं उनके पानी का बंटवारा दोनों देशों में किया गया था। भारत के हिस्से में रावी, व्यास और सतलुज का पानी आया, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में हमने सिंधु और झेलम चिनाब का पानी देने का फैसला किया था। सिंधु जल समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। दोनों देशों के बीच इस बीच 3 लड़ाई हो चुकी है, लेकिन सिंधु जल समझौता इन तीनों लड़ाइयों के बीच भी जारी रहा। पाकिस्तान हिंदुस्तान में हिमाकत करता रहा, लेकिन हमारा पानी पीकर आगे बढ़ता रहा। पाकिस्तान भारत का खून बहा रहा था, लेकिन हमने मानवता के नाते उनसे पानी नहीं छीना। लेकिन पहलगाम में पाकिस्तान ने जिस तरह से, जिस बर्बरता से, घिनौने अंदाज में आतंकवादियों को भेजा और जो हरकत की, यकीन मानिए भारत के सब्र का बांध टूट गया। और वहीं से भारत ने तय किया कि पाकिस्तान को इंसानियत दिखाना जरूरी नहीं है, वो इंसानियत के लायक ही नहीं है। इंसानियत भी सबको नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि कई बार अगर आप शांत रहो तो लोग कमजोरी समझ लेते हैं। और अब भारत ने तय किया है कि जैसे को तैसा। देखिए, सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आतंक परस्त पाकिस्तान की आतंक परस्त सरकार को हिंदुस्तान के हिस्से से एक बूंद पानी मैसर नहीं होगा। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। करीब 4 महीने पहले हिंदुस्तान ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया, जो अटल प्रण लिया। 4 महीने में भारत के उस विराट संकल्प से पाकिस्तान की हेकड़ी कैसे टूटी। सरहद पार भारत के ऑपरेशन सिंधु कैसे चर्चे। अगर मोदी सरकार अगर पानी बंद करता तो असा लोगों का रोजगार जो जमीन भी चौकटने हैं तो असा का रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाए। जब बॉर्डर पार पहुंचा एनडीटीवी, पाकिस्तान की कैसी लाचारी दिखी। पानी ऐसी लागा मोटा ना सप्लाई करगा अपने जमीनों को देने, अगर वो ना होगा तो असा ने बच्चे बिल्कुल भूखे और मर गए। सरहद पार जब कैमरा खुला, तड़पते दुश्मन का कैसा प्रमाण मिला। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद, पाकिस्तान का पानी विलाप। ऑपरेशन सिंधु, एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर भारत के बांध बनाने से पाकिस्तान क्यों बिलबिला उठा है? क्यों पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के हुक्मरान सिंधु नदी बनने वाले बांध को बम से उड़ाने की गीदड़ भपकियां दे रही हैं? अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे। यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखें कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं।
पाकिस्तान की इन गीदड़ भक्तियों के पीछे वहां की टूटती आर्थिक कमर की पीड़ा, आवाम की आहें हैं, वो आंसू है जिसके सैलाब में मियां शहबाज शरीफ का सिंहासन डोल सकता है। कैसे? इसका पहला प्रमाण एनडीटीवी रिपोर्टर को पीओके के मुजफ्फराबाद में मिला। ये खुशहाल मियां है, मुजफ्फराबाद में रहते हैं, रोजाना झेलम आते हैं, घोड़े खच्चरों पर झेलम का पानी भरते हैं, बाजार में बेचते हैं, परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन अब खुशहाल की जिंदगी में नाम की खुशहाली रह गई है। मैं इसी दरिया का काम करना, इस दरिया दे ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵਾ ਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਦਰਿया में रेत आंदी है, रेत गाड़ के बच्चियां निजाम चलाने। बयान थोड़े पुराने हैं मगर आज भी मौजूद। सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के साइड इफेक्ट तो मुजफ्फराबाद के तंदाली में भी दिखते हैं। तंदाली चले आई, बरसात में भी किसान पानी के लिए त्राही त्राही करते मिल जाएंगे। ये इश्तियाक शाह और हुसैन शाह झेलम नदी के छोर पर मकई की खेती करते हैं, लेकिन हुक्मरानों ने हिंदुस्तान से बैर लिया, आतंक का साथ दिया, इसलिए अब जो खेती जिंदगी बसर का जरिया था वो सूख रही है। असा में रोजगार जिहड़े तो तमाम तर ट्रैक्टरों के जरिए काम करते हैं, ज़राअत काम करते हैं। अगर दरियावां का पानी बारिशें नहीं हो रही, अगर दरियावां का पानी खुशक हो जाते हैं तो असली ज़राअत जी तमाम मुतासर हो जाती है। कोई गल नहीं हो सकता, कोई रिज़क असी जरिया माश तमाम इसका जमींदारी नाल। अगर बदल बारिशें नहीं हैं तो दरिया का पानी तो है ही है, दरिया का पानी असी लागा मोटर नाल सप्लाई करके अपने जमीनों को देने। अगर वो ना होगा तो असा दे बच्चे बिल्कुल भुखे त्राही मरते हैं। असं जिम्मेदार लोग हाँ, खेती बाड़ी करते हैं तो दरियावां का मतलब है दरिया जलम देता असा पंप वगैरह लाई देन, मोटर लाई दी, ट्रैक्टर के नाल असा टैंकियां वगैरह भी रखी दी। तो अगर मोदी सरकार अगर पानी बंद करता तो असा लोगों का रोजगार जो अस जमीन विचों कटते हैं तो असा का रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाए। मानसून में भी पाकिस्तान के प्राण इसलिए सूख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी जनरल, पाकिस्तान के हुक्मरान जल बंटवारे को लेकर अब भी अपनी आवाम से भेदभाव करते हैं। पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका सबूत है। भारत ने जब से सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया है तब से हालात और भयंकर हैं। मगर कैसे? पाकिस्तान के एनवायरमेंट एक्सपर्ट कबीर अहमद खान ने एनडीटीवी के कैमरे पर इसके भी राज खोले। जो पहलगाम वाक़ा हुआ उसके बाद जो इंडिया ने इकसंतास माहिदा मतल करके उन्होंने ये दोनों दरियाओं का पानी रोकने की धमकी दी है। ये आप देखें, अगर चकोटी से लेकर जो मंगला डैम तक जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, दरिया के साथ साथ जितने भी इलाके हैं ये सारा इन्हिसार ज़राअत का ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये दोनों दरियाओं के पानी पर है। पाकिस्तान क्यों बार बार बम की धमकी देता है, इसकी एक और बड़ी वजह पीओके में पता चली। दरअसल सिंधु जल संधि के निरस्त होने से पाकिस्तान का इकोसिस्टम तक बिगड़ने लगा है। जब वो रिवर के फ्लो को जब वो रेगुलेट कर लेते हैं या वो कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद आपके जो डाउन स्ट्रीम उसके इम्पैक्ट्स है ना इमीडिएट वो आते हैं आपके रिवर आए जो आपके इकोसिस्टम है या जो रिवर इकोलॉजी है उसके ऊपर आएगा। अब उसके बाद जो दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है वो रिवर हाइड्रोलिक्स के ऊपर भी होता है। जब आपका फ्लो आल्टर्ड फ्लो आ रहा हो, कभी बहुत कम और कभी बहुत ज़्यादा, तो जब बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा तो ऑब्वियसली वो रिवर डाउन स्ट्रीम आपकी साइड एरियाज में जो आपका जिस तरह का हमारा हिली टेरेन है वो ज़मीन के कटाव की वजह बनेगा, उससे लैंडस्लाइड्स भी ट्रिगर हो जाती है। असर बड़ा है लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को और दिक्कतें हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से सीधी चोट पाकिस्तान के पेट पर पड़ी, इसलिए पाकिस्तान बम बारूद की धौंस दिखाता है। I think India's decision to hold the treaty in abeyance stems from the trigger of the Pahalgam attacks, obviously, right? Our anger, our pain, we want to show Pakistan some steps. But along with it, the basis of that is that for many years we've been asking Pakistan to sit down on the tables with us and to renegotiate, discuss the treaty. Pakistan has been simply stonewalling and not listening to our requests. पाकिस्तान के मुंह में अमन है और बगल में दहशत। पानी प्राण सुखाने लगा तो 4 महीनों में पाकिस्तान 5 चिट्ठियां लिखकर भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की गुजारिशें कर चुका है। लेकिन भारत का संकल्प अटल है, पानी और खून साथ नहीं बहेगा। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।